दोस्तों ये जो लेक्चर है वो इनपुट डिवाइस के ऊपर है, यानी आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइसेज जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को दे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे, वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ओवरऑल। तो हम धीरे धीरे देखेंगे क्या है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस लिखा है पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर विच हेल्प अस इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस के बारे में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस, उनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, वो होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। क्यों कॉमन इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है? क्योंकि इससे हम कीबोर्ड भी चला सकते हैं एज वेल एज कर्सर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कर्सर कंट्रोल भी करते हैं और डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट भी कराते हैं। एक जनरल कीबोर्ड में आपका 104 बटन होता है, यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके 104 कीज होते हैं। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जो कि सबसे स्टैंडर्ड है, सबसे पहले यही आता है। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट डिवाइस आता है वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कि आप देख रहे हैं कर्सर घूम रहा है और पॉइंट कर रहा है, यानी जो पॉइंट कर दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। एक माउस में जनरली दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और ये लेफ्ट बटन और एक राइट बटन, एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है जो कि पेज को अप और डाउन करने के लिए होता है। ये प्लेन सरफेस पे चलता है। माउस पे काम करने के लिए दो तरह के माउस जनरली हमने देखे हैं। पहला होता है आपका मैकेनिकल माउस जिसके बेस में बॉल लगा होता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस जिसके बेस में लाइट लगी होती है, उस करंट के थ्रू वो डेटा को यानी कर्सर को मूव करता है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज अ प्लेइंग डिवाइस जिससे कि आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो। ये भी कर्सर को कंट्रोल करता है, कर्सर को होल्ड करता है और कर्सर को मूव कराता है स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि बच्चे खेलने के काम में इस्तेमाल लेते हैं, इससे खेलते हैं। इसमें एक बॉल लगी होती है जो कि आप स्टिक को मूव करते हो तो बॉल अंदर मूव करती है और ये कर्सर को भी मूव करता है। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। अगला हमारा इनपुट डिवाइस लाइट पेन। लाइट पेन जनरली हम जो है टच के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें फोटो सेंसिटिव सेल लगे होते हैं जिससे कि ये स्क्रीन पे टच करते हैं और वो स्क्रीन को समझ जाता है कि ये कहाँ पे टच हुआ है। तो लाइट पेन एक डिवाइस है, जनरली इसे सिग्नेचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह इससे सिग्नेचर भी किए जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगला हमारा डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जनरली बनाया गया था माउस के रिप्लेसमेंट के लिए, यानी कि माउस का जस्ट उल्टा होता है ट्रैक बॉल। ये जो है इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, बॉल को आप घुमाएंगे तो ये कर्सर को मूव करेगा। दैट्स व्हाई ये भी क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जॉयस्टिक इज अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस which is used to move the cursor on the screen। और ये जो है माउस के रिप्लेसमेंट के लिए था लेकिन खुद ही रिप्लेस हो गया। अगला हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर एक बहुत बेस्ट इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर कराता है। स्कैनर जो है वो डेटा को एनालॉग फॉर्मेट में लेता है, यानी हार्ड कॉपी में लेता है और क्या करता है तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो स्कैनर जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस भी है, जिसमें आप इमेज को यानी कि आप एक कॉपी अगर स्कैनर पे रखते हैं तो वो जो है स्कैन करके आपके कंप्यूटर में एंटर करा देगा। यहाँ पे हमारे पास 3 स्कैनर दिखाई दे रहे हैं सामने। 3 तरह के स्कैनर होते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम या रोल फेड स्कैनर। हैंडहेल्ड स्कैनर वो स्कैनर होता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्कैन करते हैं और हाथ में लेके, यानी हैंडहेल्ड स्कैनर हाथ में लेके डेटा को स्कैन करने के इस्तेमाल में आता है। अगला स्कैनर हमारा फ्लैट बेड। फ्लैट बेड स्कैनर क्या करता है, ये जो है इस पे आप पेपर रखते हो, जैसे फोटोकॉपी मशीन में रखते हैं और ये स्कैन कर लेता है। रोल फेड स्कैनर में क्या होता है, हम पेपर लगा के छोड़ देते हैं और वो बारी बारी से स्कैन करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक, जिससे कि अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, यानी माइक आपके वॉइस को, साउंड को अगर इनपुट कराना है कंप्यूटर में, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है तो हमारे पास जो डिवाइस होता है वो होता है माइक। माइक डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट कराने के काम में आता है। माइक जो है वो आपके वॉइस को यानी एनालॉग सिग्नल को भी डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपके वॉइस को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में स्टोर करा देता है। यानी कुल मिला के वॉइस का इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल जो होता है वो होता है हमारा माइक का। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, अगर आपको मैग्नेटिक इंक
का एग्जाम्पल देखना है तो आप बैंक चेक पे नीचे देखिए कुछ नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर को रीड करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जनरली इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बार कोड रीडर BCR। बार कोड रीडर यानी BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड। आपको कॉपी पेन बुक वगैरह सब कुछ सब खरीदोगे, मार्केट में कुछ सामान खरीदते हो तो आपको कुछ लाइन वाली सिंबल्स दिखाई देंगे, उन लाइंस को हम कहते हैं बार कोड। बार कोड जो है किसी डेटा का किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन रखता है, जिसको जो है हम क्या करते हैं तो इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी बार कोड आपके गुड्स का इंफॉर्मेशन रखता है, बार कोड रीडर क्या करता है उसे रीड कर लेता है आसानी से और हमारे कंप्यूटर को डेटा दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम देते हो तो आपको एग्जामिनेशन शीट मिलती है। उस शीट पे क्या होता है, कुछ सिंबल्स बने होते हैं और आपको पेन से उसे शेड करना होता है। उस पेपर को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि जनरली एग्जाम पेपर को रीड करने के लिए बनाया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर का, जो ईजिली डिटेक्ट कर लेता है कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमारे पास ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराते हैं और वो CPU को देते हैं। जनरली इनपुट का मतलब क्या होता है, CPU जिस डिवाइस से इनपुट लेता है दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस को इनपुट आउटपुट देता है, रिजल्ट दिखाने के लिए देता है, वो है आउटपुट डिवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। बाय।